जय हिंद, जय भारत। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो 100 ड्रेसेस लेसन है, उसके अंदर एक पोएम है एनिमल्स। इसको वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा हुआ है, इनका नाम याद रखना आप। इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, बहुत अच्छी पोएम है और अक्सर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। कह रहा है कि द पोएट टेल्स अस दैट, पोएट हमें क्या बताते हैं कि ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन। तो एट होम जो है ना, एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, इसका मतलब दक्ष भी होता है, मास्टर भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कंफर्टेबल होगा। कह रहे हैं कि जब पोएट हमें बताते हैं ना कि वो ये महसूस करते हैं कि वो ज्यादातर क्या है, कंफर्टेबल है किसके साथ, एनिमल्स के साथ, देन ह्यूमंस, आदमी के अलावा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा उनके लिए सोचना, बहुत ज्यादा उनके तरफ टिल्ट होकर के, पॉजिटिव होकर के पोएट रहते हैं किनके प्रति, एनिमल्स के। कह रहे हैं हम, यानी इस जो ये ह्यूमंस के अगेंस्ट रहते हैं, उन ह्यूमंस को ये क्या पाते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड फॉल्स है। मतलब जो ह्यूमन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल तरीके के हैं, मतलब उनको समझना बड़ा ही मुश्किल है, वो कई तरीके की चीजों में फंसे रहते हैं, है ना। और बाकी बहुत ज्यादा वो फॉल्स हैं, झूठे हैं। यानी एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमंस में ऐसा है कि वो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और वो फॉल्स भी हैं। तो ऐसा ही पॉइंट बताते हैं। अब देखते हैं डायरेक्ट ये कहते क्या है इसमें, है ना। देखो, कह रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। मैं सोचता हूं ना, देखो यहाँ कुड लिखा है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे, हम किसी में पढ़ सकते हैं, पास्ट या प्रेजेंट हम पे डिपेंड करता है। मैं सोचता हूं कि अब मैं कहां मुड़ जाऊं, टर्न हो जाऊं और जीऊं, अपनी लाइफ को जीऊं किसके साथ, एनिमल्स के साथ। मतलब अब मैं टर्न हो जाऊं, मुड़ जाऊं अपनी जिंदगी से किसके तरफ, एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है कि एनिमल्स की जो फीलिंग्स होती है, जो वाइब्स होते हैं जिसपे वो अपनी जिंदगी को जीता है, उन वाइब्स को मैं अपने अंदर ले लूं। इनके कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्लेसिड होते हैं, मतलब काम, है ना, काम, बहुत अधिक शांत होते हैं, ये प्लेसिड होते हैं, बहुत इनके पास पैशंस होता है, इसलिए बड़े शांत रहते हैं। और सेल्फ कंटेंट, देखो सेल्फ कंटेंट का यहाँ दो मतलब है। एक तो कंटेंट का मतलब संतुष्टि होती है, कंटेंटमेंट का मतलब, कंटेंट माने संतुष्ट होना। तो ये तो सबसे पहले अपने ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और खुद से सेटिस्फाइड भी रहते हैं। बहुत चीज मिले ना मिले, बहुत ज्यादा प्लेसिड रहते हैं, शांत रहते हैं, खुद में अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं और खुद पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसी और पे नहीं रहते हैं। आगे गए, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा हो जाता हूं और उनके ऊपर देखता हूं, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उनकी तरफ देखता हूं। मतलब मैं कहीं खड़ा होता हूं तो उनकी तरफ देख के बहुत सोचता हूं उनके बारे में। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। देखो अलग अलग अगर देखोगे ना, तो स्वीट का मतलब पसीना निकलना होता है, वाइन का मतलब चीखना चिल्लाना होता है। लेकिन यहां जब दोनों को एक साथ देखोगे ना, तो एक फ्रेजल वर्ड के रूप में आया है ये वर्ड। फ्रेजल वर्ड मतलब मुहावरा संबंधी वर्ड के रूप में आया है। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा टू कॉम्प्लेन, है ना, टू कॉम्प्लेन। वही कह रहा है कि जो जानवर होते हैं ना, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते अपने कंडीशन के बारे में। जैसे हम कहा करते हैं ना कि भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, हमें ऐसा बना दिया, गरीब कर दिया, ये छीन लिया, तो ये कंप्लेन कभी वो जानवर नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। कह रहे हैं कि वे कभी भी जगे नहीं रहते हैं, पड़े नहीं रहते हैं, जगा हुआ डार्क में, अंधेरे में, एंड वी फॉर देयर सिंस, और अपने सिन माने पाप या बुरे कर्मों पर रोते नहीं है। मतलब क्या है, इंसान दिन में तो जो सोचता है वो सोचता ही है, जब वो रात को डार्क में जाता है तो भी वो सोचता रहता है कि हमने आज ये कर्म कर दिया, हमने वो कर्म कर दिया, इसकी सजा गलत मिलेगी, भगवान माफ नहीं करेगा, ये वो दुनिया भर का, और रोना रोते रहते हैं इंसान कि अब मेरे साथ ये होगा वो होगा, वो चैन की नींद नहीं लेते। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि कभी भी ना डार्क में वो जगे नहीं रहते हैं, जगे पड़े नहीं रहते हैं, सोते हैं आराम से, और नहीं वो रोते हैं अपने कर्मों पर। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कह रहे कि जो ये एनिमल्स होते हैं ना, वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते, सिक नहीं करते हैं ये डिस्कस करके कि उनकी ड्यूटी क्या है गॉड के प्रति। जैसे इंसान क्या है, इंसान
खूब ज्यादा लोगों को संदेश देता है, ज्ञान देता है, पकड़ लेता है किसी को और उसके सामने कहेगा कि तुम ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमें अच्छा फल देगा, गलत करेंगे तो गलत देगा। तो ये नहीं, किसी को पकड़ के हम इतना डिस्कस करने लगते हैं उससे कि वो आदमी सीक हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसके चक्कर में हम बहुत रहते हैं कि हमारी ड्यूटी गॉड के प्रति क्या है, इस संसार के प्रति क्या है, भगवान ने हमें किस लिए भेजा है, हम बहुत ज्यादा इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन दे मतलब एनिमल जो होते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उनकी ड्यूटी क्या है। वो कभी इस बात पर डिस्कस करके किसी को परेशान नहीं करते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है भगवान के प्रति, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। वो न्यूट्रल रहते हैं इस चीज को लेकर के, यानी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, वो टेंशन फ्री रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से जानवरों में से कोई एक भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, न तो कोई पागल है विद द मैनिया, मैनिया का मतलब डिजायर, बहुत तेज इच्छा, न तो कोई बहुत तीव्र इच्छा की वजह से डिमेंटेड है, पागल है ऑफ ओइंग थिंग्स, किसी चीज को पाने के लिए। मतलब इस दुनिया में किसी भी मैटेरियल लग्जरीज को, फिजिकल भौतिक चीजों को यूज करने के लिए वो चीज उन जानवरों को प्राप्त हो जाए, ओविंग हो जाए वो चीज, इसके लिए उनके अंदर मैनिया नहीं है, डिजायर नहीं है, बहुत तेज इच्छा नहीं है, और उन डिजायर की वजह से वो डिमेंटेड नहीं है, पागल नहीं है। यानी किसी चीज को पा लेने की तीव्र इच्छा के अंदर पागल कोई जानवर नहीं है, जबकि आदमी इसमें पागल है। नॉट वन नील्स, कोई भी झुकता नहीं है, नील्स का मतलब नीज गाड़ देना है ना, घुटने टेक देना, कोई भी उनमें से झुकता नहीं है टू अनदर, एक दूसरे के सामने। इंसान अक्सर एक दूसरे के सामने झुकता रहता है, हाथ पैर जोड़ता रहता है, पर जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने इतनी ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं कि उनको सबको ही लगता है कि हम सब आपस में बराबर है, कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। नॉर टू हिज काइंड दैट, इस लाइन को समझना, कह रहे हैं नॉर टू हिज काइंड, मतलब उस जानवर के प्रकार का कोई भी जानवर अगर है उसके सामने वो नहीं झुकता है। न तो वो किसी इंसान के सामने झुकता है और न अपने प्रकार के किसी जानवर के सामने झुकता है। मतलब अपने प्रकार का, अपना काइंड का मतलब जानवर, जानवर अपने काइंड में जाएगा तो जानवर के पास जाएगा, और न तो वो किसी की सामने झुकता है। वही कह रहा है कि न तो किसी इंसान के सामने झुकता है कोई भी जानवर, और न तो अपने जैसा किसी जानवर के सामने झुकता है। और शायद वो जानवर जिसके सामने झुकने की हम बात कर रहे हैं, लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, भले वो हजारों वर्षों से चलता चला रहा है, वो जानवर रहते हुए चला रहा है। देखो यहाँ 1000 ईयर का मतलब है बहुत दिन से। हमें क्या है, हमारे यहाँ कोई 100 वर्ष का हो जाता है तो हम उनको देवता मानने लगते हैं, दादा मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं, झुकने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि 1000 का मतलब हजारों वर्ष निकाले ना यहाँ से। ये कह रहा है कि बहुत दिनों से अगर कोई जानवर रह रहा है, बहुत सालों से जी रहा है, रह रहा है, उनके सामने भी ये नहीं झुकते हैं, न तो किसी इंसान के सामने झुकते हैं। लेकिन इंसान क्या है, थोड़े दिन कोई बड़ा हो जाए तो उनके सामने झुकना शुरू कर देता है। तो ये इंसान की एक ट्रेट है, इंसान का एक गुण है, लेकिन उनमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। भले ही हजारों साल से कोई रह रहा हो, हजारों साल पहले से रह रहा हो, यानी बहुत बुढ़ा हो चुका हो, ज्यादा उम्र का हो गया हो, लेकिन कोई जानवर उनके सामने झुकता नहीं है। आगे देखो उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, उनमें क्या है, उनमें कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है। जैसे हमें होता है ना कि इनकी उम्र ज्यादा है तो इनका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन जानवरों में कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है और अनहैप्पी, और कोई अनहैप्पी भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई रिस्पेक्टेबल भी नहीं है और कोई अनहैप्पी भी नहीं है, मतलब सबके सब हैप्पी हैं और सबका रिस्पेक्ट बराबर है। ओवर द होल अर्थ, इस पूरे धरती पे ना कोई भी जानवर ना तो रिस्पेक्टेबल है ना तो वो अनहैप्पी है। शेर भी आ जाए तो एक सियार उसके सामने झुकता नहीं है, भाग जाएगा समझ में आएगा, लेकिन झुकने वाले ट्रेट्स उनके अंदर नहीं है। इसलिए दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए जो जानवर है ना ये अपने रिलेशन हमें दिखाते हैं। देखो मी पूरे दुनिया के लोगों के लिए कहा गया है, इंसानी जगत के लिए कहा गया है, यानी वो अपने इन रिलेशंस को ना हमें दिखाते हैं, इंसानों को दिखाते हैं। एंड आई, और उन इंसानों में से जो मैं हूं ना, एक्सेप्ट देम, उनके रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा रिलेशन है, उनका रिलेशन बहुत ही सच्चा है, अच्छा है, इसलिए मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूं। ऐसा इंसान में होना चाहिए, ये जान करके। आगे देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि दे ब्रिंग मी टोकन्स,
देखो टोकन जो कहते हो, टोकन उन्हीं टोकन से हम अपने एसेंट में पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो ना हमारे सामने टोकन लाते हैं। टोकन का मतलब एक चिन्ह होता है, किसी चीज का प्रतीक। जैसे आप मेट्रो वगैरह में यात्रा किए हो तो एक टोकन मिलता है आपको, तो वो मेट्रो का वो एक सिंबल है ना, मेट्रो को दिखाने वाला एक सिंबल है, सिंबलाइज करता है उसको। कह रहा है कि जो जानवर है ना वो टोकन्स लाते हैं, पहचान को लाते हैं, ऑफ माई सेल्फ, मेरी पहचान को अपने अंदर लाते हैं। मतलब जो पहचान मेरी है ना, जो टोकन भगवान ने मुझे बनाया है, सोसाइटी में जो मेरा एक अपना जलवा है, टोकन है, वो टोकन वो खुद लेकर के आते हैं। दे मतलब जानवर लेकर के आते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो पहचान, जो क्वालिटी इंसान में होनी चाहिए, वो क्वालिटी उन जानवरों में है और वो लाते हैं, इसको दिखाते हैं मुझे। दे एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है शो करना, है ना, प्रमाण के साथ शो करना। कह रहा है कि वो जानवर दिखाते हैं देम प्लेनली, अपने आप को। दे और देम अपने लिए कहा गया है। जानवर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं प्लेनली, माने बड़े आराम से, बड़ी ही पेशेंस के साथ, सिंपल वे में अपने आप को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन देयर पोजीशन। पोजीशन माने संपत्ति या एसेट। कह रहा है कि उनका जो ये एसेट है ना, संपत्ति है, जो धरोहर है, क्या वो टोकन जो किसका होना चाहिए, इंसान का होना चाहिए। तो जो टोकन इंसान का होना चाहिए, वो टोकन अब वो अपनी पोजीशन में पा ली, मतलब अपनी पोजीशन में ले लिए हैं, अपने हक अधिकार में ले लिए हैं। और इस हक अधिकार को वो एविडेंस करते हैं, बड़े ही प्लेनली दिखाते हैं हमें। मैं जब देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये टोकन तो इंसानों के हैं, इनमें कहां से चले आए। लास्ट लाइन में कह रहे आई वंडर, मैं बड़े ही आश्चर्य से सोचता हूं, वेयर दे गेट दोस टोकन्स, ये कहां से ऐसे टोकन पा गए। मतलब ये जो पहचान इंसानों की है, जो चीज इंसानों में होनी चाहिए, आखिर वो ये कहां से पा गए, जानवरों को ये कहां से मिल गया। अब एक कल्पना कर रहे हैं, कह रहे कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कह रहे क्या ऐसा हुआ क्या कि मैं उन रास्तों से, मतलब जानवरों के रास्ते से गुजरा, कभी गुजरा, वे ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत साल पहले। देखो यहां मैं का मतलब इंसानी जगत की बात हो रही है, समझना इस चीज को। क्या इंसान बहुत दिन पहले इन जानवरों के रास्ते से गुजरे एंड नेग्लिजेंटली, और ना ध्यान देते हुए बेपरवाह तरीके से ड्रॉप देम। देम माने उन टोकन को कहा गया है, ध्यान रखना है ना, टोकन को कहा गया है। कह रहा है कि क्या इंसान बहुत समय पहले इनके रास्तों से गुजरा और नेग्लिजेंटली, ना ध्यान देते हुए, क्या इन टोकन्स को, अपने पहचान को गिरा दिया, और शायद उस गिरे हुए पहचान को ये जानवर पा गए। मतलब कुल मिला के कहने का इनका ये है कि आखिर वो कौन सा समय था जब इंसान अपनी इंसानी हरकतों को, इंसानी चीजों को, इंसानी ट्रैक्स को, क्वालिटी को खो दिया और वो जानवर ग्रैब कर लिए हैं। उनके पास कोई स्वार्थ नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है, वो रोते नहीं है कभी भी। तो ये सब सारी चीजें, इंसान इतना सजग है तो उसके पास होना चाहिए ना, लेकिन इंसान रोता रहता है, और जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है वो हमेशा फिट रहते हैं, मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, ना किसी सामने झुकना है, ना रोना है, आराम से खाते और सोते हैं। तीन चीजों को इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके सेंट्रल आइडिया को आप लिखना, हमने 5 सेंट्रल आइडिया आपको दिए हुए हैं, और इसमें से भी जो क्वेश्चन होंगे आप इनके क्वेश्चन को हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, और आप उनको करना है ना। आप इनके सेंट्रल आइडिया को अपने मन से लिखना है ना, और इनके क्वेश्चन को हम दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, और आप इसके आंसर लिखना। और हम बहुत जल्द आप प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं, कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्लास 10th का और 12th दोनों का। तो उनमें जो क्वेश्चन हम आपको देंगे वो आप टेलीग्राम में करके भेजना, और हम उनको चेक कर लेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।